भाई जैसे लड़ाई बंद हुई थी ना, कुत्ते बाहर निकल के औ औ औ औ करने लग गए। पहले तो बम बम गिरने का खतरा था तो बिल में छुपा हुए थे। अब एकदम से उनको पता चला सीज फायर करा दिया, तलवे में गिर गया इंडिया के पाकिस्तान, तो बाहर निकल के भौंकने लग गए। उसमें से एक कुत्ता है पाकिस्तानी कुत्ता जिसका नाम है तनवीर अहमद, वो साला दोबारा भौंकने लग गया। अच्छा थोड़ी सी एक बंदे ने हमको क्लिप भेजी है, वो सुना दो फिर उसके बाद बात करें। तो भाई का नाम लेंगे जिन्होंने हमारे को भेजी, आयुष भाई ने हमको भेजी। आपने वीडियो भेजी थी। अब आप पहले सुनो फिर हम आपको वीडियो में आगे बताते क्या भाई। ऐसी कुछ बात होती है, आप भी इंस्टाग्राम पे भेज दिया करो क्लीन बोल्ड नाम से। ये जो 2 दिन से ड्रामा लगाया हुआ था ना इंडियन गवर्नमेंट ने, वो तो जान छुटी और मुंह की खानी पड़ी, चपेड़ मुंह की खानी पड़ी, ठीक है। और जिस चीज से हम लोग मना कर रहे थे, अभी भी इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आई ना इंडिया की, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओ भाई बस कर दे यार, बस कर दे। कितना दुनिया में मजाक उड़ा, दुनिया के टीवी चैनल्स ने तुम लोगों का मजाक उड़ाया, ठीक है। कभी अपने शहर में बम गिरा के। सुन लिया, बंद करो। अब इसका जवाब सुनो। अब इसके मुंह में देते गुल्ला। थंबनेल पे पता है क्या लिखा हुआ है इंस्टाग्राम के, हथियार छोड़ के भागा भारत। अब इसके मुंह में गुल्ला, एक एक तथ्य के साथ गुल्ला देंगे इसके मुंह में। हथियार छोड़ के भागा भारत। अच्छा भाई एक बात बताता हूँ भाई, इन्होंने चाहे जितनी मर्जी जश्न मनाई हो, आज कंप्यूटर के अंदर मैं सारे के सारे क्लिप दे, आपने बहुत सारे बंदों के चैनल देखे होंगे ना जो पाकिस्तान की मीडिया के क्लिप डाल के काटते रहे डालते रहते हैं। तो भाई उसके अंदर मैंने वीडियो देखी, अब पाकिस्तान में पता क्या बात होने लग गई। सुन में तनवीर अपनी मीडिया की सुन ले, शुरू का जश्न वश्न का तो हो गया। अब जो वो बैठते ना, जो 4-5 पैनलिस्ट को बुला के जो बात करते हैं, वो बंदे ये बात कर रहे हैं कि भाईजान आप जो ये पहले जो चीजें बीजें कर रहे थे जश्न वश्न का, ये तो हटाओ, लेकिन जो ये जंग है ना इसके अंदर भाई पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और पता क्या बात चल रही है, आप मोदी से बात करने की सोच रहे हो। क्लिप से याद हो जाएगा पाकिस्तानी को मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कह रहा आप मोदी से बात, कह रहा भाई उन्होंने ड्रोन आपके पिंडी और यहाँ पे लाहौर और पिंडी का नाम लिया था, यहाँ इन दोनों जगह का नाम लिया। कह रहा यहाँ तक पहुंच कैसे गए, क्या कर रहा था तुम्हारा चाइनीज डिफेंस सिस्टम, क्या कर रहा था। कह रहा भाई उनके ड्रोन लाहौर पिंडी जो तुमने अपनी औरतें बहन बेटियों को दे के किस्तों पे तुम लेके आए हो, जो चाइनीज ड्रोन सिस्टम कहाँ गया। पिंडी तक घुस के मारा, पिंडी तक घुस के मारा, लाहौर में तुम्हारी चड्डियां गीली कर दी। और रावलपिंडी का जो तुम्हारा स्टेडियम था उसके ऊपर बम गिराया था, याद ना तुम्हारे बाप। एक स्टेडियम बनाया तो दूसरे की ऐसी तैसी हो गई, दूसरे की छत पर सब गिरा दी। तुम्हें पता है ना पीएसएल लेके भाग रहे थे दुबई में, दुबई वालों ने भी मना कर दिया, हाथ जुड़वा लो, बग जाओ भोसड़ी वालों, यहाँ पर मत आ जाना। बोला था दुबई ने, बोला कि नहीं बोला, सच बताना, क्योंकि तुम्हारी बकचोदी चल रही थी पहले, तुम्हारी बकचोदी भी चली। अच्छा फुरकान भट्टी था, फुरकान भट्टी ने इस मुद्दे पे वीडियो बनाई थी। अगर इंडिया को ये लगता है ना कि वो यहाँ पे दुबई में जाके करवा लेगा, वहीं से 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर है आईसीसी का दफ्तर, जैसा बैठता है ना रोक ले। और अगले दिन ये ना मैंने क्लिप अगले दिन ही, बड़ी हैरानी की बात है कि उन्होंने मना कर दिया, यूएसए ने मना कर दी, गवर्नमेंट ने। बेटे यार की गैल चले काफिला जैसा बेटा वो जैसा है जैसा बकचोदी में क्या कर रहा था। आईसीसी जहां पर हमारा दुबई में शिफ्ट हो रहा है पीएसएल, उससे 2 किलोमीटर आईसीसी का दफ्तर है, वहाँ जैसा बैठा रोक लेगा, कैसे रुकेगा। और तुम्हारा तो सस्पेंड हो गया आईपीएल। और उससे बड़ी बात वो पता क्या कह रहा था कि जो दुबई के यहाँ पे जो बंदों ने मना कराया ना, जिन्होंने कह रहा उसके अंदर पता नहीं 4 बंदे बताए थे, कह रहा वो पाकिस्तानी थे, जो और बता रहा था शायद। और सुन ले, हमारे आईपीएल को तो इंग्लैंड वालों ने बोल दिया कि बाकी का आईपीएल आप हमारे यहाँ पर करवा लो। हम गए नहीं क्योंकि हमको पता है यार 5 दिन तुम टिकने वाले नहीं हो। अगर तुम वॉर में भी चले जाते ना, तुम 2 दिन से मुश्किल जा सकते, 2 दिन में यार तुम्हारी चड्डियां गीली हो जाती, तुम पता नहीं क्या क्या करने लग जाते, क्योंकि तुमने झूठा प्रोपेगेंडा तो ऐसा फैलाया था। और वो 2.5 करोड़ का साइड थी, वो खाली पीली की मिठाई और जश्न मना रहा था। अब मैं आपको भाई सारी के सारी आज की खबर बताता हूँ, जो मैंने पाकिस्तानी खबर के अंदर सुनी है। भाई वो बंदे पता क्या कह रहे हैं, वो बंदे पाकिस्तान के बंदे नाराज हो रहे हैं। कह रहा मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है और उसका हर चीज का जवाब वही चीज होती है। कह रहा है कि उन्होंने मिसाइल मारी है, उन्होंने मिसाइल मार कैसे थी, आप लोगों ने क्यों नहीं मारी। पाकिस्तान ने मिसाइल नहीं मारी, चाइनीज डिफेंस सिस्टम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने मिसाइल नहीं मारी, फट जाती है इनकी। एक बार मैंने सुना था कि चाइनीज ने अपनी फतेह मिसाइल है ना, जो इन्होंने ईरान से लिए फतेह मिसाइल, वो मेरे ख्याल से मारी थी। वो पूरी अभी कंफर्म नहीं है खबर भाई, देखो साफ बताऊं, क्योंकि ऐसा र्यूमर फैला था कि उन्होंने मारी, मगर वो जैसलमेर के पास आकर उसको एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने उसको
जमीन दोस्त कर दी थी, ठीक है। तो वो घुसी नहीं, तो उसको मारना ना मारना बराबर है। हाँ, उन्होंने भाई जो गोली बारूद के अंदर हमारे गोला बारूद चलाई थी, उस पर पुंछ में हमारे लोग मरे थे जरूर, क्योंकि जो आपको भी देखा था उसके जगह पे फिर हमने कितने ठोके तुम्हारे बंदों को घुस घुस के जो। और एक और चीज दिया ना, दिया। और एक और चीज बेटे, तेल लगा के डाबर का। पाकिस्तानी वहीं दूसरे चैनल के अंदर पता है क्या कह रहे, एक बंदा कैसे समझा रहा पाकिस्तानी को, कह रहा भाई मैं साफ सीधे एक चीज समझा देता हूँ, जब मैच ड्रॉ हुआ था ना, जब लास्ट ओवर 10 ओवर चल रहा था, मैच ड्रॉ हो रहा था, और उस लास्ट ओवर में इंडिया ने हमारे को 3 छक्के मार दिए और मैच ड्रॉ हो गया, और वो बंदा ऐसा एग्जांपल दे रहा है। तो भाई एग्जांपल ये दे जा रहा है कि भाई इंडिया ना अब जो टेक्नोलॉजी इस चीज के अंदर आपसे आगे निकल चुका है यार, वो निकल क्योंकि भाई, उसने बोला क्योंकि भाई, और हाँ बाकी बंदे ये भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की न्यूज वाले कि ये हमारे पर पहली बार हुआ है, क्योंकि इजराइल ने जेल रखा है ड्रोन वाला सीन, यूक्रेन ने जेल रखा है, रशिया वशिया, कह रहे हम पाकिस्तान के ऊपर पहली बार हुआ है ड्रोन वाला चक्कर। और सुन लो, और तुमको एक चीज बताऊं, जो तुम अपने बाप पे फूल रहे थे ना, चाइना की नहीं बोल रहा है, चाइना मुझे ये तो बताओ तो भाई, आसिम मुनीर कहाँ पर है? वो बंदा ना दिख रहा ना कुछ हो रहा। तुर्की जो फूल आ रहा था ना, तुमको कुछ कंधे पे हाथ रख दिया था, मौलाना आसिम मुनीर के कंधे पे हाथ रख के बोला था बेटे चल मैं तेरे साथ हूँ, बेटा उसके मुंह में गुल्ला देने की तैयारी कर दी हिंदुस्तान ने, ध्यान रख लियो उसके मुंह में। हाँ सुनो भाई, तुर्की के मुंह में तो गुल्ला देना भाई, पता है क्यों भाई? खबर ही आई है क्योंकि तुर्की ने दिए थे इनको ड्रोन पाकिस्तानियों को, ठीक है। और भाई ये भी बताया कि नहीं, तुर्की ने ड्रोन तो दिए थे भाई, ड्रोन तो दिए थे, और बात ये चल रही है कि जब कोई चीज किसी चीज को कंपनी देता है ना देश, तो भाई तुरंत तुम्हें चलाने थोड़ी ना आएगा। तो पता है क्या क्या बात चल रही है, उन्होंने हो सकता है कि बंदे भी भेजे हैं चलाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था जिस दिन 7 तारीख की रात की बात थी, ये नहीं 8 तारीख की रात की बात थी, मैंने बताया नहीं था कि तुर्की से 2 विमान आए हैं कार्गो, और ये मीडिया के अंदर भी था, कार्गो विमान उतरे, तो सच बात है ये। तो भाई तुर्की को भी लपेटो, और तुर्की अजरबैजान को भी लपेटो, गुल्ला दे दो। देखो अजरबैजान के लिए तो तुम अर्मेनिया को भाई चीजें सब वो कर रहे हो सप्लाई, बिना का पता नहीं क्या क्या हेलीकॉप्टर तो तुम देना पड़ेगा भाई। और मैं सही बताऊं, संभाल लेगा वहां से, तुर्की को तो हिंदुस्तान ले लेगा बेटे। अभी 2 डील, वो 2 MOU वो करे हमने, रद्द करें, JNU के साथ जो हुए थे उनकी यूनिवर्सिटी के, वो रद्द हुए। ट्रेड के ऊपर पूरा का पूरा हमला करने वाले मोदी जी, बहुत गंदा हमला करने वाले, पता चल जाएगा ट्रेड में क्या है। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैगमाई ट्रिप से अभी आंकड़ा निकाला गया है भाई, कैंसिल हो रही है टिकटें यार, कोई घूमना नहीं चाहता तुर्की में। अच्छा भाई इस चीज में ना संदीप भाई एक चीज और उठाओ। क्या चीज यार? बॉलीवुड वाले बंदे कैसे चुप हैं भाई? बॉलीवुड वाले मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र पुलिस की हिम्मत देखो भाई साहब। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी, पता नहीं कौन सी ट्विटर स्टोरी लगाई, कोई स्टोरी लगाई थी, उस पे ना लिखा हुआ उन्होंने चेहरा लगा के वो लगा हुआ टेप लगा रखी, और जब मैटर सीज फायर हो गया तो कह रहे अब आप आके पोस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम, मतलब कि क्रॉल कर सकते हो अपना इंटरनेशनल फैन बेस से, क्योंकि अब सीज फायर भाई वो तो छाप, मतलब वो तो मुंह खोल के और गचाए गच मुंह में दे रहा है। महाराष्ट्र पुलिस तो ये सीन कर दिया भाई, महाराष्ट्र पुलिस ने तो दे दिया गुल्ला भाई, कभी कमिश्नर दे रहा, कभी कांस्टेबल दे रहा, कभी सबको सब इंस्पेक्टर दे रहा, दे रहे हैं भाई। मुझे पता क्या लग रहा है, अब बॉलीवुड वाले पैसा तो कमा रहे हैं, इनकी इज्जत विज्जत नहीं रह रही है भाई। इनको कोई भी आता है यहाँ बोलता है यहाँ बैठो, सीधे यहाँ बिठा के उछाल देता है इनको, बहुत गंदा वाला उछालता है, क्योंकि इन्होंने अपनी औकात खुद दिखा दी। पहले तो तुम दिखलाते हो, और वहां के बंदे देखो यार, वो अपने देश के साथ खड़े हुए भाई। माहिरा शर्मा हो गया, या कोई भी जो उनका एक्टर्स हैं, सईद हो गया, या जो भी इनके वहां के पाकिस्तानी एक्टर है, वो अपने देश के साथ खड़े हुए हैं भाई। यहाँ से भी खड़े हुए, कोई बंदों ने पोस्ट वगैरह डाली, ये हाल हो रखा है इस टाइम, ये वाला हाल हमारे बॉलीवुड के बंदों का। मुंह पे पट्टी वाला सीन याद है ना 2013, कैरन पोलार्ड, ये वाला हाल कर रखा है भाई। एवरेज बॉलीवुड स्टार, सिंगर, इन्फ्लुएंसर, तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों ने अभी तक कोई टैग नहीं लिया है कि पाकिस्तान वालों को क्या करना चाहिए। चलो खत्म, अब हम बात करते हैं विराट भाई पे। यार भाई खबर क्या चल रही है कि यार अभी मोहम्मद शामी है, मैं आपको बता दूं पहले जो कंफर्म थी वो तो भाई रोहित शर्मा ने ले ली थी। चलो रोहित शर्मा की बात पे इस चीज पे विवाद नहीं हुआ, क्योंकि उनकी उम्र और फिटनेस के हिसाब से उन्होंने टेस्ट मैच से दिया था। उसके बाद आती है बात विराट कोहली की। अच्छा जब विराट कोहली के आए ना, तो बहुत से बंदों के सपने टूट गए 10,000 रन वाले, 10,000, और बहुत से बंदों के सपने अभी भी टूटे पड़ा 100 सेंचुरी वाले, ठीक है 100 सेंचुरी वाले सपने। लेकिन 10,000 रन तो भाई मेरे को भी ये मानना था जब उन्होंने संन्यास लिया था कि भाई नहीं, आपने जल्दी कर दी, आपको 10,000 रन तो कंप्लीट कर लेना चाहिए था। 10,000 रन एक माइलस्टोन होता है भाई, एक अच्छा टेस्ट मैच के अंदर, अच्छा खासा माइलस्टोन होता है। क्योंकि मैं बता दूं 10,000 रन के ऊपर कौन कौन है इंडिया के अंदर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर जी, उसके बाद मेरे ख्याल से विराट कोहली आते हैं, ठीक है। तो पीछे रह गए
पीछे लेकिन रह विराट गए। कोहली नहीं आए। विराट कोहली नहीं आया ना, 770 रन का, वो 970 रन कम 9,000 कुछ रन उनके। हाँ 9,000 कुछ 770 या 970 ऐसे कुछ रहेगा और उनके कम। फैफ 4 की बात अभी करोगे एक आप, साल और खेलना चाहिए था। फैफ 4 की बात करोगे तो भाई वो 2 बंदे आगे निकल चुके, जो रूट और स्मिथ है ना, स्मिथ ने 10 रन बना, 10 बना ली ना। हाँ। केन विलियमसन ने नहीं बनाया अभी। केन विलियमसन तो अभी कहाँ बनाया केन विलियमसन ने, भाई मगर हाँ, अच्छा रहना चाहिए था। चलो ठीक है, चलो ये बात हुई। अब ले लिया संन्यास भाई मोहम्मद शमी ने, और मोहम्मद शमी की भाई कोई स्टोरी हो रही है हाईलाइट तगड़ी। और बात अब ये चल रही है, बात ये चल रही है कि भाई ये ना इसके पीछे कोई ना कोई मैटर है या कोई ना कोई पॉलिटिक्स चल रही है भाई, जो बंदों ने संन्यास लिया। अब भाई मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या विराट कोहली का टेस्ट मैच से संन्यास जायज था? भले उनकी फॉर्म थी, ये सब नहीं थी तो, लेकिन संन्यास उनको लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? एक साल मैं चाहता था 1 साल और खेले, या अगला जो WTC हो रहा है ना उसमें जरूर खेलना चाहिए था, मगर 2 साल बाद की बात है। WTC अगला मैं आपको बता देता हूँ भाई, टेस्ट मैच के अंदर फिटनेस का वो वाला, एक तो देखो वनडे होता है भागम भाग का, टेस्ट मैच के अंदर मुझे लगता है भाई 40-42 साल तक भी वो खेल सकता है, 40 साल तक तो उनको खेलना चाहिए मैं था। सन्नी भाई आप ये बात कह रहे हैं, मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, टेस्ट क्रिकेट टफ क्रिकेट है, टफ क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट टफ क्रिकेट है, लेकिन भाई वो बंदे को खेलना चाहिए था। आपको पता है माइंड से भी टफ है, शरीर से भी टफ है वो, और खेलने में भी टफ है वो, हर चीज से टफ क्रिकेट है। क्योंकि देखो MS धोनी साहब ने भी 100 टेस्ट का अपना वो नहीं देखा, उन्होंने 90 में कर लिया कि नहीं मेरे बॉडी अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। और अभी नहीं, उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी ना, लेकिन द्रविड़ साहब ने भी पहले लिया, पहले टेस्ट से लिया, फिर वनडे से लिया, बाद में इंग्लैंड उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन भाई विराट कोहली की बॉडी तो अलाउ कर दिया है। जो रूट नहीं खेलता क्या? हाँ वो बात है, जो रूट तो खेलता भाई। मगर मैं सही बता रहा हूँ सन्नी भाई, मैं चाहता था कि ये वनडे से संन्यास ले लेता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। हाँ, उनको मेरे को टेस्ट से नहीं लेना चाहिए था, कि टेस्ट मुझे भी भाई इतना दुख नहीं होता अगर वनडे से चलो इनका संन्यास होता, लेकिन भाई टेस्ट मैच से संन्यास नहीं लेना चाहिए था, टेस्ट मैच इनको खेलना चाहिए था भाई, खेलना चाहिए था भाई। और अभी और ये हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि उनके 10,000 रन हो जाए, 20,000 रन हो जाए, हम उसके लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट अभी खेलना चाहिए था, क्योंकि अभी कमजोरी है, कमजोरी है। तीसरे टेस्ट में, नंबर और पे कहीं ना तीसरे कहीं नंबर टेस्ट पे मैच के बल्लेबाजी अंदर- हमको हमारे पास नहीं मिल पा रही जो विराट कोहली कर रहा था। पुजारा के जाने के बाद हमारे पास थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी जो पुजारा बना हुआ था वो भी कम हुई है। और अभी आपने देखा ही हमारा इंग्लैंड बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा क्या हाल हुआ, और घर के अंदर ही हमारा न्यूजीलैंड के साथ क्या हाल हुआ, आपने देखा ही है। तो इसलिए अभी टेस्ट में नहीं जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। मैं ये वाली बात भाई मानने के लिए तैयार हूँ, विराट कोहली की भाई फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन भाई यार ये वाला मैटर तो भाई गलत कर दिया उन्होंने। अच्छा भाई अब कहीं ना कहीं जब मैंने देखा था ना, तो मेरे को एकदम से पता क्या है यार, भाई यार ये बंदा फैमिली बच्चों वाली चक्कर में लग गया ये बंदा संन्यास। तो भाई मुझे ऐसा लगा नहीं भाई यार, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं अब मुझे अपनी फैमिली को देखना चाहिए, अब मुझे अपने बच्चों को देखना है, भाई यार ये चीज आपकी गलत है। फिर अगर आप ये सोच के संन्यास ले रहे हो तो भाई ये फिर मेरे हिसाब से गलत चीज है भाई। ये वाली बात आप भाई कोई वो वाला कोई बैंक के अंदर काम नहीं कर रहा भाई, तुम कोई बैंक के अंदर काम नहीं कर रहे, तुम कोई कंपनी नहीं चला रहे, मतलब कि छुट्टी चाहिए, मेरे को छुट्टी चाहिए, घर पे बिता दी छुट्टी चाहिए, मेरा शरीर अब मैं घर में बीवी बच्चों के साथ हूँ भाई, नहीं तुम वो वाला काम नहीं कर रहे। एक चीज और बता दूं, अगर रोहित शर्मा ने जो संन्यास लिया टेस्ट से, तो मुझे उस पर कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं था इशू, क्योंकि रोहित शर्मा अभी उन्होंने 2017 से टेस्ट खेलना शुरू करा, और रोहित शर्मा का कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है टेस्ट में, आपको भी पता है। विराट को मैं चाहता था कि लंबा खेले, हाँ मैं देखो वो टीम में नहीं है, मगर मैं पुजारा को भी चाहता हूँ कि टीम में उसकी वापसी हो, कि पुजारा भी 1-2 साल का और बचा है, ठीक है, क्या होता वो भी ले ले। पुजारा भी एक अच्छा प्लेयर था, उसको भी निकाला, ठीक है, और ये विराट चलेगा यार। मुझे अब टीम के अंदर वो दम नहीं दिखता यार टेस्ट की, आप भी इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अजिंक्य रहाणे भी उस फॉर्म में आ चुका है कि उसको 3-4 साल से उसको ही बाहर निकाल रखा है। 2022 के बाद से वो भी बेचारा खेला नहीं है। अजिंक्य रहाणे भी टेस्ट का अच्छा खासा खिलाड़ी है। तो सन्नी भाई मुझे अब टेस्ट क्रिकेट खतरे में क्यों दिख रहा है? अब मुझे खतरे में क्यों दिख रहा है? ये वाली बात तो बात करें, खतरे में दिख रहा है यार। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद 2-3 खबर क्या चली कि कैप्टन कौन बनेगा, 3 बंदों के नाम आ रहे, फिर एक में भाई विराट का भी नाम आ गया कि भाई क्या पता बना दे थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद विराट कोहली का संन्यास, आज ये शमी का संन्यास। शमी की कोई स्टोरी भी टाइम करें, पूरी बताऊंगा आपको पढ़ के कि पूरा एग्जैक्ट क्या क्या लिखा, फिर क्या अगली वीडियो। यार लेकिन मुझे आप ये बताओ कि आपको कुछ पॉलिटिक्स वाला मैटर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? पॉलिटिक्स वाले लग रहा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक सुर्खियों में एक बात भी चली थी कि BCCI को फैसला सुनाया विराट कोहली ने, BCCI ने बोला एक बार सलाह करो, एक बार सोच लो दोबारा। मगर मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि BCCI ने खुद अप्रोच करा है कि अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं यार, ये मेरे को लगता है BCCI ये तो नहीं बोली कि संन्यास के लिए, अगर BCCI रेस्ट भी तो करवा सकती है ना। हाँ नहीं, सोचने के लिए बोला कि आप सोच लो या कुछ भी ऐसा, मुझे ऐसा लगता है भाई। देखो मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विराट कोहली इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। मैं सीधा बोलता हूँ भाई, जो बंदा यार इतना फिट होने के बाद, मैं सही बताऊं
आज सन्नी भाई और हम दोनों अभी हम 30 के भी नहीं है, आपको लग रहा है ना हम 30 के नहीं है, वो हमारी जैसी उम्र का लगता है, वो 36-37 का होने के बाद भी। भाई एक बात बताऊं, आज मान लो भाई यहाँ से स्टार्ट कर दी, ग्राउंड के चक्कर लगाना है और हम दोनों को एक साथ नहीं भागना। जब मैं थक जाऊं तो नितिन भाई को भागना है, ठीक है। भाग के मैं थक जाऊंगा, फिर नितिन भाई भागेंगे, ये भी थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा, वो भागता रहेगा भाई वो बंदा। उस बंदे की ऐसे भाई है भाई फिजिक्स वगैरह उसके। एक तो भाई वो जब बैट को तो ना रिफ्लेक्स भाई फास्ट है बंदे का भी। ये वाला पता कौन सा सीन हो गया सन्नी भाई, इसने संन्यास लिया, यहाँ पर हड़कम मच गया। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में फैफ डुप्लेसी ने लिया था, उसने भी 33 भाई। एक और चीज सुनो, पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैच इंटरनेशनल मीडिया में पता किस चीज से भेजो तो तुम उसको जानते हो? इंटरनेशनल मीडिया में BBC पता नहीं कौन सी जो एक वो है न्यूज एंकर साड़ी पहन के आती है, जो जिसकी फोटो आजकल बहुत चल रही है। नहीं, मैंने साड़ी पहन के आ रही है यार, मैं बता रहा हूँ भाई, तुम पहचान गए ना, साड़ी पहन के आ रही है न्यूज एंकर। BBC है वो, BBC पता नहीं। तो पता क्या कह रही कि पाकिस्तान के लिए अभी जितना भी सब कुछ होना वो सब कुछ पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही खुशखबरी है बस, भाई विराट कोहली ने संन्यास ले लिया। अब उनका ना क्या कहता है भाई, विराट कोहली संन्यास पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। तो खुशखबरी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई सा मैदान नहीं है जिसके अंदर बाबूजी ने हमें पेला ना हो। तो सन्नी भाई उसकी कहाँ से खुशखबरी आ गई? हम टेस्ट के साथ खेलते नहीं तो उसके लिए खुशखबरी तो है नहीं। वो तो भाई ये तो भाई पल्ले पड़ेगा ही, वो तो पल्ले पड़ेगा ये भाई। ये तो भाई मैं आपको सीधा बात बता रहा हूँ, जो एंकर ने बोली, एंकर ने भाई जो बात बोली मैंने आपको बात बता दी। एंकर भी तो चूतिया है, उसको पता नहीं है कि हमने कितने सदी हो गए हमने टेस्ट मैच नहीं खेला है। एंकर ने भाई ये उसको ताना मारा ना पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने सही बताऊं, अगला वर्ल्ड कप मुश्किल खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी, जिस हिसाब से वो छोड़ते जा रहे हैं फॉर्मेट भाई। छोड़ते नहीं, मेरे को पता क्या लग रहा है। अब मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, टेस्ट मैच तो ये दोनों अभी काफी टाइम से नहीं खेले और अभी टेस्ट मैच एकदम से आ रहे हैं, अभी आए भी नहीं। तो अभी नहीं भाई, नकली वकली सीरीज नहीं है इंग्लैंड। अरे यार मैच है, अभी संन्यास को लिया। वही तो एक तो होता है कि टेस्ट मैच खेल के यार चलो ये वाली सीरीज मेरी बेकार चलेगी, अब संन्यास ले लो। 11 जून अभी कुछ दिन बाद, एक महीने के अंदर 11 जून को भाई मैच है वहां पर यार। भाई मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया से जो मैच सीरीज चल रही है ना टेस्ट मैच, उसके बाद अगर वो संन्यास लेते ना तो बंदों को ध्यान जाता है, बंदा परफॉर्म वगैरह, इसलिए ऐसे बोल रही है। अभी अचानक से संन्यास क्यों भाई? देखो T20 संन्यास लिया, वो भी एक जायज था क्योंकि एकदम से जीते थे, फिर उन्होंने बोला नहीं हमारा माइलस्टोन पूरा हो गया। और ये वाली बात कहीं ना कहीं इसलिए दब गई क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया था तब जब जंग हो रही थी इंडिया पाकिस्तान, सॉरी जंग नहीं हो रही थी, जंग हो रही होती तो हम पाकिस्तान अभी शायद नक्शे में नहीं दिखता, मतलब कि खाली मिसाइल आदान प्रदान हो रही थी क्योंकि वार डिक्लेयर थोड़ी ना होता रही, उनकी आ नहीं रही थी, हम घुसा रहे थे। और फिर वहां के बंदे कह रहे थे ये लाहौर पिंडी तक कैसे पहुंच गया ये मोदी, स्टेडियम किसने ठोक दिया, PSL कैसे बाहर चले गया है भाई। वो PSL की क्या खबर है, PSL शुरू हो रहा है। और ये जो कह रहा है ना ये तनवीर कि हथियार छोड़ के भागा, हथियार जब्त हो गए थे 93,000 बंदों के, याद है ना? 93,000 बंदों के हथियार जब्त हो। मैंने सुना पैंट भी खुलवा दी थी। हाँ पैंट खुलवाई थी। क्यों पैंट क्यों खुलवाते हैं? ये बात मुझे भी नहीं पता चला, मगर मैंने जिस बंदों से बात करी थी वो अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे, वो भी ये कह रहे थे कि भाई की पैंट भी खुलवाई गई थी, उनको उसके फोटो वगैरह भी थी। तो पैंट क्यों खुलवाई 93,000 बंदे? 93,000 बंदे वैसे बहुत होते हैं और नंगा करके बिठाया था लाइन से बैठो। तो मतलब पैंट क्यों खुलवाई? कोई मतलब कि अंदर कोई बम तो थोड़ा ना कुछ चेक होता है भाई, जब पुलिस के अंडर में जाते हो ना, जब कहीं पे जेल में जाते हो, सॉरी मतलब आर्मी जेल में भी जाते हो ना, पूरा नंगा करवा के देखते हैं पहले। हाँ हो सकता है कि नंगा करवा के देखा, कोई बीमारी तो नहीं है कुछ नहीं, कि फिर मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि ये दूसरे बंदे में बीमारी न फैला दे। अच्छा ठीक है भाई, तो ठोकम ठाकी यहाँ से चलती रहेगी, दोनों भाई लगे पड़े ठोकम ठाकी में। कोई भी बकचोदी करता है भाई, इंस्टाग्राम की ID नीचे जाके फॉलो करो और मैसेज करो, कोई सी बकचोदी भाई तुम्हारा भाई बैठे पड़े, ठीक है। धन्यवाद भाई विराट के लिए अगर तुम्हारे को ऐसा कुछ लगता है ना कि क्या तुम्हारे को क्या समझ में आता है, टेस्ट मैच अभी तब लास्ट खेला, अभी स्टार्ट में बीच में संन्यास, और जो खबरें चल रही हैं मोहम्मद शमी के, उससे जो खबरें उठी हैं कि यार ये पॉलिटिक्स का चक्कर, जो तुम्हें समझ में आता है कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसा क्या लगता है भाई, ठीक है। धन्यवाद।